कर देते हैं कि जब अच्छे लोग मिलते हैं तो उन पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि कुछ बुरे लोगों ने हमारा विश्वास गड़बड़ कर दिया था। अब अच्छा अभी हम उस पर भी शक कर रहे हैं। तो कुछ बुरे लोगों के चलते आपको अच्छे लोगों पे विश्वास करना नहीं छोड़ना चाहिए। यह जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है कि कुछ बुरे लोग मिल गए थे जिन्होंने आपका विश्वास बिगाड़ दिया, अब अच्छे लोग भी मिल गए, आप पहचान नहीं पा रहे। यही दुर्भाग्य है। और याद रखिएगा, इस दुनिया में अच्छे और बुरे लोग हमेशा रहेंगे, अंत तक रहेंगे। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक अच्छे और बुरे लोग रहेंगे, और आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे और बुरे लोग भी मिलेंगे। लेकिन बुरे लोगों को इतना अधिकार मत दीजिए कि वो अच्छे लोगों का विश्वास भी आपसे छीन ले। इतना अधिकार मत दीजिए राइट, कि वो अच्छे लोग का विश्वास आपसे छीन ना। बाकी वो मेहनत करता है, वो तैयार होता है चीज करने, वो बदलता है राइट, वो खुद को सुधारता है। उसको लगता है कि मैं अभी भी गलतियां कर रहा हूं, उसको लगता है मैं अभी भी गलतियां कर रहा हूं। और जिस आदमी को अपनी गलतियां नहीं दिख रही, अब उसको लगता है मेरे पास कोई गलतियां ही नहीं है। साहब वो आदमी रुक गया है, मैं आपको बता, रुक चुका है, दिमाग बंद कर लिया उस आदमी ने। देखते होंगे बहुत सारे लोग ऊपर जाके नीचे गिरते हैं ना, देखा होगा ना जिंदगी में, ऊपर गया फिर नीचे गिरा। ये क्यों गिरते हैं नीचे? जब मैं ऊपर आ गया तो नीचे क्यों गिरा? ऊपर ही आना चाहिए था ना साहब, क्यों गिरा नीचे? क्या गिरने का मन था मेरा? जब आदमी ऊपर गया तो नीचे फिर क्यों गिर गया? क्या गिरने का मन था उसका? साहब इसलिए गिरा, दिमाग बंद कर लिया, सुनना छोड़ दिया, मानना छोड़ दिया। उसको लगने लगा मैं ही साला बापू, मेरे को सब कुछ आता है, और जिसको लगता है मुझे सब कुछ आता है, साहब उसका गिरना शुरू हो चुका, उसको पता नहीं गिर रहा है, वो गिर रहा है वो। अगर हम फिजिक्स में पढ़ते हैं तो फिजिक्स में अच्छे नंबर आते हैं टेस्ट में, वही बॉटनी जूलॉजी को एक उसका स्कोर कम हो जाता है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से किसी ना किसी का कोई ना कोई फेवरेट होता ही है। तुम्हें किसी एक सब्जेक्ट को पकड़ के एक्सेल करना उसमें, लेकिन ऐसा करना है कि पूरे में पूरे आएंगे नंबर। अगर तुम किसी एक सब्जेक्ट को पकड़ के हमेशा उसमें पूरे ला सकते हो, इसका मतलब बाकी दोनों में तुम अगर बीच में भी रहोगे या थोड़ा सा अबव एवरेज भी रहोगे तो काम हो गया तुम्हारा। तो इसलिए तुम्हें क्या करना है, मास्टर इन वन एवरेज इन ऑल करना है। आपको ऐसा लगता है ना कि अगर एक टीचर को आपका आंसर पसंद नहीं आया तो आपके नंबर काट देगा, जबकि बिल्कुल गलत है। कोई टीचर बोर्ड एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, स्कूल के अंदर बिल्कुल ऐसा टीचर्स कर सकते हैं, बट बोर्ड एग्जाम के अंदर नहीं कर सकते। पता है क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अंदर आंसर की दी जाती है। हाँ, हर एक टीचर के पास आंसर की होती है, चाहे तुम सीबीएसई बोर्ड की बात करो, आईसीएसई बोर्ड करो, इंडिया के जितने भी बोर्ड्स हैं, सब टीचर्स को जब कॉपी चेक करते हैं तो उनको एक आंसर की मिलती है, और उन्हें अपने पेपर को आंसर की के अकॉर्डिंग चेक करना होता है। वो अपनी मर्जी से चेक नहीं कर सकते, उन्हें सेट ऑफ रूल्स दिए जाते हैं कि ये रही आंसर की और इसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना है। खुद को बेहतर बनाना है। आप इतने बेहतर हो कि आपको चाहने के लिए हजारों लोग। क्यों आप इतना डिपेंडेंट होते हैं कि इस एक व्यक्ति के अलावा मेरा कोई है नहीं दुनिया में? ऐसा क्यों सोचना है? तारुफ रोग बन जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। जोड़िए ना तो दिल से जोड़िए, वरना मत जोड़िए। और दिमाग लगा लगा के आदमी राजा बन ही नहीं सकता सर। और जब आप कहेंगे कि सर आप जानते नहीं, हमने पहले भी दिल लगाया था टूट गया, हमने पहले उससे दिल लगाया टूट गया, हमने उससे दिल लगाया धोखा। अरे भैया 36 बार भी धोखा मिले फिर भी राजा बनने का एक ही रास्ता है, आपको 37वीं बार फिर से दिल लगा के ही काम करना होगा। और जो काम बिना मोहब्बत के हो रहा है हराम है, जो कमाई सिर्फ अपने लिए हो रही है हराम है, जिस काम में शक है हराम है। अगर काम कर रहे हैं तो पूरे विश्वास के साथ कीजिए कि मेरा ये काम कमाल का है, और इससे सिर्फ मैं अपनी जिंदगी नहीं सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकता हूं। राइट, ये काम कमाल का है। आप कितने बड़े तीस मार खा हो, कितने बड़े तोप हो, आप बीच बीच में ऐसे क्षण जरूर आएंगे कि आप समझेंगे कि नहीं हो पाएगा। कभी घर में कुछ हो जाएगा, कभी कोई बहुत नजदीकी व्यक्ति है उसे कुछ हो जाएगा, कभी आप कुछ पढ़ रहे हैं नहीं समझ में आ रहा, आपने बड़ी कोशिश की नहीं समझ में आ रहा, किसी बात से एंग्जाइटी हो गई, कभी किसी ने सोशल मीडिया पर आपके खिलाफ कुछ लिख दिया, अजीब सी स्थिति हो गई। ये चीजें सारी आपको मजबूत करने के लिए आती हैं। इन हर स्थिति को समझने की आपके लिए सीखने का मौका है। ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं, भगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया। चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है।
ज्यादा आप ठोकर खाएंगे उतने ज्यादा अकल आने वाली है। दुनिया का कोई इंसान जो सफल है कभी कि आपको ठोकर नहीं लगा है या कोई कह दे कि आप एक ही बार में यहाँ नहीं कभी नहीं आ सकते। जेब में गांधी हो या ना हो दिल में एक आंधी होनी चाहिए। जो बोले हैं जो ठाने हैं वो कर लेंगे। यहाँ पर हर उस घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि इससे नहीं हो सकता है। अलग से एकदम तारीफ करने वालों की कमी हो जाए जलने वालों की कमी नहीं होना चाहिए। जब आपका बॉडी रिलैक्स होकर सोने जा रहा है ना उस समय आप आधा घंटा यूटिलाइज कर दें बस वो लास्ट का आधा घंटा 1 घंटा। लेकिन आप उसको मोबाइल पे बिता देते हैं और उसके बाद यहाँ आके कहिएगा हमको याद नहीं होता। ये सब छोटे छोटे चीज और जब सुबह उठते हैं ना बस उसको 5 मिनट मेमोराइज कर दीजिए। बस ज्यादा हम बोलबे नहीं करते हैं आप ज्यादा कीजिए 10 मिनट बस कि रात में जो आप सोने के टाइम देखे थे उसको देख लीजिए कि हाँ ये चीजें पढ़े थे। तो दिमाग जिससे बंद हुआ और जिससे शुरू हुआ अगर आप ये 3-4 महीना कर देते हैं ना तो दिमाग को लगता है कि वो पैदा इसीलिए हुआ है ताकि पढ़ाई को सोने समय भी देखना है उठते। हमने जब आईएएस की तैयारी शुरू की कितना हंसते थे लोग मेरे ऊपर। अच्छा उनका हंसना जायज भी था हमें कुछ आता ही नहीं था तो उनको लगता है कि तुम आईएएस बनोगे। मैंने कहा कोशिश करने में क्या जाता है। एक हमारे सीनियर थे वो तो इतना हंसे बेचारे इतना हंसे कि उनका एक दोस्त था उनको पकड़ के दूसरे कमरे में ले गया। पहली बार मुझे पता चला कि हंसी कितना कष्ट देती। तो मुझे द्रौपदी की याद आई। तुम्हें कोई गाली में कुछ भी बोले लेकिन जब लोग तुम्हारे ऊपर हंसते हैं और तुम कोशिश करो कि लोग तुम्हारे ऊपर हंसे मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि हंसना आग पैदा करता है। 9 बजे उनका शौच स्नान आदि प्रश्न 9 बजे आप क्यों जगते हैं तो कहा कि 2:30-3 बजे तक तो हम पढ़ते रहते हैं। अगर उसको ऐसा कर लिया जाए कि 11 बजे हम शयन कर लें 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 घंटा हो गए तो 5 बजे उठ जाए फिर हम 9 बजे तक पढ़ाई